रैपिड फायर राउंड इस बार हमने इंक्लूड किया है, तो हम आपके साथ वो खेलना चाहेंगे। तो शुरू करें, पर जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। ठीक। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए अगर, देखिए हाइपोथेटिकल है, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं तो इनमें ऑप्शन बेस्ट कौन सा है? आतिशी, सुनीता केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, सौरभ भारद्वाज या संजय सिंह? अरविंद केजरीवाल। अब वो तो है ही नहीं ना, वो तो मैंने क्वेश्चन से हटा दिया था, ये गलत बात है। वो तो मैंने पहले है और देखिए अब ये पार्टी का आधिकारिक बयान है ना, वही तो दूंगा। संजय सिंह के दिल का बयान बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह के दिल, अरविंद अच्छा, केजरीवाल। चलिए ठीक है। संजय सिंह जी कौन से रोल में खुद को सबसे मुफीद पाते हैं? स्टार कैंपेनर, आंदोलनकारी, सांसद? आंदोलनकारी। अगर जीतते हैं, अगर इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो पीएम पद के लिए संजय सिंह जी की नजर में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन होगा इंडिया अलायंस की तरफ से? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सर्वसम्मति से इसका फैसला होगा चुनाव के बाद। संजय जी, आपने मेरे ऑप्शन में से चुना नहीं, कोई और नाम बता दीजिए। लेकिन जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो नाली की गैस से चाय नहीं बनवाएगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। राजनीति में परिवारवाद सही या गलत? बिल्कुल गलत है। सुनीता केजरीवाल एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी या नहीं? ये पार्टी का जो आधिकारिक बयान है मैं आपको बता चुका। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली के लोगों के बीच में सर्वे किया, ये वहां से निकल के आया। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन मजबूरी या चॉइस? देखिए, आज जो संकट देश के संविधान पे है, डेमोक्रेसी पे है, जिस तरह से तानाशाही की सरकार चल रही है, उसके कारण से आपको सभी को साथ लेकर एक साथ देश को जगाने का काम करना पड़ेगा और उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। इंडिया अलायंस अब की बार 100 पार, 200 पार, 300 पार, 400 पार? 300 पार। 300 पार। 300 पार और 400 पार। 400 पार के बारे में अंतिम कहिए तो बात बता दूं फिर। देखिए, अब मैं रैपिड फायर है ना, उसको रैपिड फायर रहने दीजिए ना प्लीज। अच्छा चलिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ लीडर्स के नाम दे रही हूं, उनके लिए आप एक सेंटेंस, एक वर्ड, जो भी आप बोलना चाहें, पर एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं। हाँ, राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं देश के। कब तक उभरेंगे? कितनी देर तक युवा नेता? खैर चलिए। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी जी ईमानदार, परिपक्व। अखिलेश यादव? युवा नेता और एक ये 50+ वाले युवा नेता काफी हैं। जनता के लिए एक सकारात्मक सोच रखने वाले। लालू यादव? लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले। सोनिया गांधी? बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, जिसको कि आप ये मानेंगे कि आज तक उन्होंने मर्यादा को पार नहीं किया और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया राजनीति। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा। अमित शाह? अमित शाह? चलिए, ठीक है। ठीक। अरे भाई, अगला नाम तो आने दीजिए, अगला नाम तो आने दीजिए। बैठ जाइए। अमित शाह? अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कुछ भी उनके नाक के नीचे दिल्ली में हुआ, मणिपुर में हुआ और देश में सीमाओं की मैं खत्म कर रहा हूं, सीमाओं की सुरक्षा पर जो स्थितियां पैदा हुई, मैं ये कह सकता हूं कि अमित शाह जी उसको नियंत्रित करने में एक विफल नेता साबित हुए हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक विजनरी लीडर हैं और जो देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। ठीक। आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है, उसका काम करते हैं। मनीष सिसोदिया? देश के बेहतरीन शिक्षा मंत्री और देश के बच्चों के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छा शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करने वाले। सवाल तो सुन लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, संजय सिंह? मैं तो आपको बता चुका हूं, आंदोलनकारी। चलिए, मैं उसके रूप में अपने आप को खुश पाता हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में खुश पाता हूं। चलिए, तो अब अगले उस पे आपको मैं कुछ शब्द दे रही हूं, जो पहला सेंटेंस
या वर्ड जहन में आए वही बोलिएगा। ईडी, सीबीआई। बीजेपी के 3 है भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। लिकर स्कैम। लिकर स्कैम ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ और शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दी। राम मंदिर। जी, राम मंदिर। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और हम सब की आस्था प्रभु श्री राम के मंदिर में। आरक्षण। आरक्षण इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज के लिए एक जरूरी हथियार है, विशेष अवसर का सिद्धांत है ये। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अगर कोई आदमी 0 पॉइंट पे खड़ा है और कोई 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उनके बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। जो 0 पे खड़ा है उसको आगे बढ़ाना होगा। मुस्लिम आरक्षण इस देश के लिए आवश्यक है। मुस्लिम आरक्षण। धर्म के नाम पे आरक्षण की वकालत में नहीं करता। इस देश में जो भी लोग वंचित हैं अपने अधिकारों से, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। संविधान। देश का संविधान 140 करोड़ लोगों के ऊपर लागू होता है, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा के लोग आरएसएस का संविधान मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। चुनाव तो ये 24 का अंतिम चुनाव है। अगर सूरत की झांकी हम सब लोगों ने देख ली है तो 140 करोड़ लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। चुनाव पूरे देश में खत्म होगा, इलेक्शन सूरत कमीशन उसकी ऑफ इंडिया। शुरुआत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सवालों के घेरे में है, उनको अपनी निष्पक्षता सिद्ध करनी चाहिए। तिहाड़, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 6 महीने उन्होंने जेल में रखा ये सोच के कि मेरा मनोबल टूट जाएगा, और मजबूती के साथ निकला हूं। जो भी हमारा साथी अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण जेल में जाएगा और मजबूत होकर निकलेगा। आपने तो पूरा नेता एक शब्द और एक सेंटेंस में बात ही नहीं कर सकते। संजय जी, आप चुनाव मंच में आए और तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने 400 पार की हकीकत नहीं सुनी। 400 पार की हकीकत आपको सुननी चाहिए। चलिए वो फिर कभी 400 पार की हकीकत तो आगे सुननी के लिए चाहिए। बचा के रखते हैं ना, आगे के लिए नहीं बचा सुननी के चाहिए। रखते हैं। आपने बुलाया, इतना बड़ा नारा है बीजेपी का। ठीक है, आप मेहमान देखिए, हैं हमारे, बंगाल में गए, हमारे बोलकर जाइए। बंगाल में गए, बोले कि 200 पार, आई 77। दिल्ली में आए, बोले 45 पार, आई 8। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, आई 40। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, आई 1। महाराष्ट्र में गए, बोले 150 पार, आई 105। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार।